केवल भय है। डर को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दृष्टा ही भय है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ होती है। सबसे पहले, डर क्या है और यह कैसे आता है। हम डर के परिणाम या डर के कारण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या ये कैसे अपने दुख और क्रूरता से किसी के जीवन को काला कर देता है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि डर क्या है और ये कैसे आता है। भय के अंतहीन कारणों की खोज के लिए क्या हमें इसका लगातार विश्लेषण करना होगा? क्योंकि जब आप विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो विश्लेषक को सभी पूर्वग्रहों और कंडीशनिंग से असाधारण रूप से मुक्त होना चाहिए। किसी भी तरह का निरीक्षण करने के लिए उसे देखना होगा। अन्यथा यदि उसके निर्णय में किसी भी प्रकार की विकृति या डिस्टॉर्शन आती है, तो जैसे जैसे वो विश्लेषण आगे बढ़ता है तो साथ साथ वो विकृति भी बढ़ती जाती है। तो डर को ख़त्म करने के लिए विश्लेषण करना, यह डर को ख़त्म नहीं करेगा। मुझे आशा है कि यहाँ कुछ विश्लेषक या एनालिस्ट होंगे, क्योंकि भय के कारण की खोज करने में और उस खोज पर कार्य करने से कारण प्रभाव बन जाता है और प्रभाव कारण बन जाता है। अर्थात कॉज इफ़ेक्ट हो जाता है और इफ़ेक्ट कॉज बन जाता है। प्रभाव है और कारण खोजने के लिए उस प्रभाव पर कार्य करना और कारण की खोज करने के बाद उस कारण के अनुसार कार्य करना अगला चरण बन जाता है। यह एक अंतहीन श्रृंखला में प्रभाव और कारण दोनों बन जाते हैं। यदि हम भय के कारण की समझ और भय के विश्लेषण को एक तरफ रख दें, तो फिर करने के लिए बचा ही क्या? आप समझिए, यह कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि इस खोज में बड़ा आनंद है। यह सब समझने में बड़ा मज़ा है। तो डर कैसे उत्पन्न होता है? समय और विचार के द्वारा भय उत्पन्न होता है। समय जैसे बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। डर है कि कल कुछ हो जाएगा, जैसे कि नौकरी छूट जाना। मौत का डर, जैसे कि मेरी पत्नी या मेरे पति छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि जो बीमारी और दर्द मुझे कई दिन पहले हुआ था, वो फिर से वापस आ जाएगा। यह वह जगह है जहाँ समय आता है। समय जिसमें मेरा पड़ोसी कल मेरे बारे में क्या कह सकता है, या समय जो अब तक कुछ ऐसा छुपा रहा है जो मैंने कई साल पहले किया था। मुझे डर है कि मेरी कुछ गहरी गुप्त इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो समय डर में शामिल है, जैसे कि मृत्यु का भय जो जीवन के अंत में आता है, जो कि किसी कोने के आसपास मेरा इंतज़ार कर रहा है, और ये सोचकर फिर से मैं डर जाता हूँ। तो समय में डर और विचार दोनों शामिल है। विचार न हो तो समय भी नहीं होगा। कल जो हुआ उसके बारे में सोचना और यह डर कि यह कल फिर से हो सकता है, यही समय के साथ साथ भय भी लाता है। इसे अवश्य देखें, कृपया इसे स्वयं देखें। कुछ भी स्वीकार या अस्वीकार न करें, लेकिन सुनो, इसकी सच्चाई को अपने लिए खोजो, केवल शब्दों से नहीं, या यह नहीं कि आप सहमत हैं या असहमत हैं, और आगे बढ़े। सत्य को खोजने के लिए आपके पास भावना, खोजने का जुनून, महान ऊर्जा होनी चाहिए। तब तुम पाओगे कि विचार भय को जन्म देता है। अतीत या भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य जो कि अगला मिनट या अगला दिन या 10 साल बाद है, इसके बारे में सोचना इसे एक घटना बना देता है। और एक घटना के बारे में सोचना जो कल आनंददायक था, उस खुशी को बनाए रखता है या उसे निरंतरता देता है।
चाहे वो खुशी यौन खुशी हो, संवेदी, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक हो। इसके बारे में सोचना, जैसे कि अधिकांश लोग करते हैं, एक छवि बनाना, उस अतीत की घटना को विचार के माध्यम से निरंतरता देता है और अधिक खुशी पैदा करता है।